एक मुलाकात ने बढ़ा दिया है मायावती की टेंशन। लोकसभा चुनाव से पहले ये मुलाकात रखती है कई सियासी मायने। इधर मायावती कर रही थी चुनावी तैयारी और आ गई उनके लिए बुरी खबर। क्या मायावती की चुनावी तैयारी को लग सकता है धक्का? हम सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कौन कौन सियासी पार्टी कैसे कर रही है अपनी तैयारी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, बसपा, सपा, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने 38 दलों के गठबंधन वाले एनडीए के साथ चुनाव में जा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सहित 26 से 25 दलों के इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। उधर बहुजन समाज पार्टी ने किसी गठबंधन का हिस्सा बनने के बजाय एकला चलो की राह पकड़ ली है। दरअसल चुनावी मौसम में जहां एक और पार्टियां अपनी तैयारियों और उम्मीदवारों के चयन पर मंथन कर रही हैं, वहीं अपने राजनीतिक भविष्य की नैया पार लगाने के लिए नेता भी हाथ पांव मार रहे हैं। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नेता अपनी पार्टी से टिकट न मिलने के हालात में दूसरी नाव पर सवार होने में कतई देर नहीं लगाएंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, नेताओं का पाला बदलने का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। वहीं इस बीच बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली की एक तस्वीर ने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को टेंशन में जरूर डाल दिया है। एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें अमरोहा से बसपा सांसद दानिश अली इंडिया गठबंधन के अगुवा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। उधर दानिश अली ने नीतीश कुमार से इस मुलाकात को शिष्टाचार की भेंट बताया है। नीतीश कुमार से मुलाकात को लेकर बसपा सांसद ने बताया कि उनके साथ राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों और देश में शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए मिलकर काम करने की चर्चा हुई है। इधर बसपा कार्यालय में मायावती के नेतृत्व में बैठक भी हुई, जिसमें कहीं दानिश अली नजर नहीं आए। वहीं दावा किया जा रहा है कि सिर्फ दानिश अली ही नहीं, बसपा के कई और अन्य सांसद भी जो समय के साथ दूसरे दलों के नेताओं के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले, बहुजन समाज पार्टी ने 2019 में लोकसभा चुनाव में सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, मेरठ, अमरोहा, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी, गाजीपुर सहित 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन ऐसा तब मुमकिन हुआ था जब समाजवादी पार्टी ने उनकी मदद की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तभी बसपा 0 से सीधे 10 सीटों पर पहुंच गई थी। 2014 के चुनाव में बसपा का यूपी में खाता तक नहीं खुल पाया था। वहीं इस बार मायावती 2014 की तरह फिर से अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो 2024 में 2019 के रिजल्ट को बरकरार रखना चाहती हैं। ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि यूपी की 80 सीट जीतने का लक्ष्य के साथ बीजेपी अपनी तैयारी में जुटी है। उधर सपा भी अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, नेताओं की दल बदल की प्रक्रिया भी तेज होती हुई नजर आ रही है।